नमस्कार, मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए सेकेंड ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए अभी पिछले 2-3 वीडियो में और आज भी हमारा टॉपिक कॉमन ज्योग्राफी का चल रहा है कि भारत की जनजातियों का डिटेल से अध्ययन। आज का हमारा टॉपिक है भारत की भील जनजाति के बारे में विस्तृत डिटेल से जानकारी लेना, जिसमें इसके निवास क्षेत्र, इस जनजाति की उत्पत्ति, इसकी आर्थिक क्रियाकलाप, व्यवसाय, सामाजिक संरचना, इन सब चीज़ों पर डिटेल से चर्चा करेंगे। भील जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो देखिएगा, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में मुख्यतः पाई जाती है। और राजस्थान के भी भीलवाड़ा जिले का संभवतः भील जनजाति के निवास की ओर संकेत करता है, मतलब सर्वाधिक वहाँ पाई जाती है। भील जनजाति के लोग जंगलों में रहकर धनुष बाण द्वारा शिकार करके अपना भोजन एकत्रित करते हैं। भील का तमिल भाषा में शाब्दिक अर्थ विल्वर है, और जिसका अर्थ होता है कि धनुर्धारी। यह वर्तमान समय में भील आजकल कृषि कार्य भी करने लग गए, पशुपालन भी करने लग गए। और ये समझ लेना कि फाइनली भील शब्द आते ही धनुर्धारी, जो तीर कमान का यूज में लेता है। और भील जनजाति के लोग सामान्यतः पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं। भील जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर चंबल, माही और बनास नदियाँ प्रवाहित होती हैं। उत्पत्ति के बारे में बात की जाए तो भील जनजाति भारत के प्राक द्रविड़ जातियों में से एक है, और इनके पूर्वज भूमध्य सागरीय प्रजातियों के बताए जाते हैं। इसके अलावा गुहा साहब ने कहा है कि इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित मानते हैं, जबकि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ये तत्कालीन मेवाड़ राज्य के अरावली पर्वत श्रेणियों में रहने वाले लोग हैं। देखिएगा, अब थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा करी थी, वापस आ गया है वही, अच्छे से समझ लीजिएगा इसको कि शाब्दिक अर्थ में भील शब्द का अर्थ तीर चलाने वाले से लिया जाता है। ये द्रविड़ भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति विल अर्थात वीर से हुई है। ये लोग सदैव अपने पास तीर कमान रखते हैं और शताब्दियों पूर्व से जंतुओं का आकेट कर जीवन निर्वाह करते आए हैं। इनका मुख्य हथियार भी तीर कमान ही है, और भील का शाब्दिक अर्थ भी तीर चलाने वाला ही होता है। ये शिकार भी तीर कमान से ही करते हैं। आप देखिएगा कि ये एक पर्टिकुलर नहीं है, इसमें कई उपजातियाँ भी पाई जाती हैं। जैसे मेवाड़ में भीलों की 16 उपजाति, डूंगरपुर में 32, बांसवाड़ा में 36, और आगे की लाइन देखिएगा, इनमें कई राजपूतों की भी उपशाखाएँ होती हैं, पाई जाती है। तो ये पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे सैनिकों के रूप में भी काम करते थे, महान योद्धा थे। शारीरिक लक्षण की बात करें तो भील लोग छोटे कद के होते हैं। इनका रंग गहरा काला तथा नाक चौड़ी होती है तथा बाल रूखे, आंखें लाल, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ होता है। हाथ पैरों की हड्डी मोटी होती है। स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा सुंदर होती है तथा इनका शरीर सुगठित एवं सुडौल होता है। देखिएगा, भील जो जनजाति के लोग हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले होते हैं, एकदम योद्धा होते हैं। यहाँ आया भी था, अभी देखिएगा, इनके हाथ पैरों की हड्डी मोटी एवं मजबूत होती है। बात करते हैं इनके सेटलमेंट की, बस्तियाँ और घरों की। तो इन जनजाति के घर भौगोलिक वातावरण से प्रभावित होते हैं, अर्थात वहाँ पर जैसे भी परिवेश मिलता है प्रकृति का, उसी के अनुसार ये अपना घर बनाते हैं। और एक गांव में सामान्यतः 20 से 200 झोपड़ियाँ होती हैं, जो पहाड़ी ढालों, जंगलों तथा नदियों के किनारे दूर दूर तक फैले रहते हैं। और इनका जो सेटलमेंट होता है वो स्कैटरिंग टाइप का होता है, प्रकीर्णन टाइप का। बहुत सी जो और ये बनाते झोपड़ी हैं अपने घर के लिए, और उन झोपड़ियों के समूहों को बहुत सारी झोपड़ियाँ मिलके पाल कहलाती हैं।
जो झोपड़ियाँ बनाते हैं, जो घर बनाते हैं कच्चे घर, ये उनको कहते हैं कू, KOO। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो भीलों के घर को कहते हैं कू। इनके घर आयताकार होते हैं, दीवारें बांस एवं पत्थर की बनी होती है और फर्श मिट्टी का बना हुआ होता है तथा छत खपरेल या घास फूस की बनाई जाती है। यदि गांव में बीमारी फैल जाए या कोई पशु मरने लगते हैं तो उनको लगता है, ये बहुत ट्रेडिशनल होते हैं कि ये जगह हमारे लिए सही है, सही नहीं है, उस जगह को ये छोड़ देते हैं, दूसरी जगह जाके अपना घर बना लेते हैं। और घर बनाने के लिए इनका मेन जो सोर्स है, मेन जगह देखते हैं कि पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। तो भील जनजाति के लोग जनरली जलाशय के निकट अपना घर बनाते हैं। प्रत्येक पहले भील परिवार एक छोटी बैलगाड़ी होती है जो इनके वाहन का काम करती है। जैसे एक से दूसरे स्थान पर गए तो बैलगाड़ी ये रखते हैं, उसे वही इनका परिवहन का साधन होता है। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो इनकी सामाजिक व्यवस्था बहुत ही संगठित रहती है। इनकी पूजा, विवाह विधियाँ, जीवन क्रम की विशेष पद्धति होती है, इन्हीं से इनकी लाइफ स्टाइल चलती है। और ये जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार प्रथा में रहते हैं और इनके जो पिता होता है, सबसे बुजुर्ग आदमी होता है, वही घर का मुखिया होता है और उसी के इंस्ट्रक्शन में सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। संपत्ति का अधिकार भी उसी को होता है। पर यह है कि स्त्रियों को थोड़े कम अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन घर की व्यवस्था, खेती कार्यों में स्त्रियां भी पूरा योगदान देती हैं। शादी के बाद लड़का परिवार से अलग होता है, परंतु संपूर्ण सभी सामाजिक कार्य पिता के जीवन काल में उसी के निर्देश में संपन्न होते हैं। फिर लोग जनरली सूती वस्त्र पहनते हैं, सर्दियों में ऊनी वस्त्र भी पहनते हैं, लेकिन जनरली ये सदैव सूती वस्त्र पहनते हैं। पुरुष लोग ऊंचा कुर्ता एवं धोती पहनते हैं और सिर पर साफा बांधते हैं, और जबकि स्त्रियां सूत का दामन या लहंगा, कुर्ता अथवा आंगी पहनती हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, इमेज दे देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ये ड्रेस कौन सी जनजाति की है, तो भी लोग पहनते हैं ऊंचा कुर्ता, धोती और सिर पर साफा। भी लोग गाँव प्राय एक ही वंश की शाखा के होते हैं और इनके मुखिया को ददवी और वंशाओं कहा जाता है। ये छोटे छोटे समूह में विभक्त रहते हैं जिन्हें अटक, कोदाक या गोत्र कहा जाता है। इनमें बहिर्विवाह भी प्रचलित है और विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से होता है। इस प्रथा को कहते हैं दापा प्रथा। ये स्वभाव के बहुत भोले होते हैं, लेकिन मैंने पहले थोड़ी देर पहले भी बताया था कि बहुत ही साहसी एवं निडर होते हैं। जब कोई विपत्ति आती है, आपातकाल की स्थिति होती है, तो ये ढोल बजा के उसका अनाउंस करते हैं और फायरे फायरे करके घोषणा करते हैं, चिल्लाते हैं। तो इसका मतलब लोग बाग समझ जाते हैं कि कोई न कोई विपत्ति आई है। इनके छोटे गांव को पाल व बड़े गांव को फाल कहते हैं। पाल व फाल। समस्त पाल का मुखिया गमेती कहलाता है। ध्यान रखिएगा, गमेती इम्पोर्टेंट है। रीति रिवाज की बात करें तो ये लोग मेहनती और ईमानदार होते हैं और विवाह बड़ी अवस्था में ही करते हैं। बाल विवाह इनमें प्रचलित नहीं है। देखिए कितनी अच्छी बात है आज के लिए। अपने आधुनिक ज़माने के लोग बाग, कई लोग समझ नहीं रहे गाँवों में, लेकिन ये लोग बाल विवाह नहीं करते। 21 साल लड़के की, 18 साल लड़की की उम्र होने पर ही ये विवाह करते हैं। और ये बहुत ट्रेडिशनल होने की वजह से देवी देवताओं को पूजते हैं। कुछ विश्वासी भी हैं, भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। और इनका मुख्य धर्म है हिंदू धर्म। अर्थव्यवस्था की बात करते हो, ये पूरी तरीके से लगभग प्रकृति पर निर्भर होने के कारण इनकी आर्थिक व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है और वहाँ पर आधारभूत संरचनाओं का भी अभाव होने की वजह से ये अत्यंत निर्धन है। भील शुरू से ही घुमक्कड़ जनजाति रही है परंपरागत रूप से, लेकिन आधुनिकता से संपर्क में आने के कारण आजकल ये पशुपालन एवं कृषि कार्य भी करने लग गए। गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ इन तक पहुंचने के कारण शिक्षा का
विकास होने के कारण, परिवहन साधनों का विकास होने के कारण ये लोग सरकारी सेवाओं में भी आने लगे हैं। और तो इसका मतलब भीलों का वर्तमान में सकारात्मक विकास हो रहा है। ये जो कृषि कार्य करते हैं वो शिफ्टिंग कृषि कार्य, ये स्थानांतरित कृषि कार्य करते हैं और इस खेती को चिमाता कहते हैं, जो पहाड़ी ढालों पर की जाती है। और मैदानी भागों में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है उसे दजिया कहते हैं। फिशिंग का भी काम करते हैं, तालाबों में ये वनों से भी कंदमूल फल इकट्ठा करते हैं और पशुपालन का भी कार्य करते हैं। और मैंने बताया कि इन सब चीज़ों पर आजकल आधुनिकता का, सरकारी योजनाओं का, शिक्षा का, परिवहन का भी प्रभाव पड़ने से आज भील जनजाति उन्नति की ओर अग्रसर है। लेकिन ज़रूरत है कि इन सब चीज़ों का अच्छे से उन पर इम्प्लीमेंटेशन होना। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक ज़रूर किया करिए। और कोई भी प्रॉब्लम आए, वीडियो समझने में दिक्कत रहेगी, कोई चीज़ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो हमें कॉल करके आप आराम से पूछ सकते हो बेझिझक। धन्यवाद।